साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। तो साथियों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ट्रिकी मेथड की जो आप विभिन्न परीक्षाओं में अपना समय ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं। जैसे अगर किसी परीक्षा में गणित के सवाल में अगर आ जाता है वर्गमूल घनमूल निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड से निकालते हैं। जिसको पता है वो तो निकाल ले जाता है जल्दी से। अब हम लोगों को तो एक ही मेथड पता है कि हम लोग गुणनखंड करेंगे, उसके जोड़ा बनाएंगे, फिर काउंट करेंगे कितना हो रहा कितना नहीं। तो इसमें हमारा क्या होता है अधिक समय लगता है। तो उसके लिए हम आज बताने वाले हैं एक ट्रिकी मेथड, वर्गमूल और घनमूल निकालने का ट्रिकी मेथड, जिसे आप 5 सेकंड में, मात्र 5 सेकंड में आप वर्गमूल और घनमूल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या अगर है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या अगर है तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा ना वो 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होगा। ठीक है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसका लास्ट का जो डिजिट होगा वो 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होगा। ये कभी पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आते हैं। और जिनके आते हैं, जो संख्याएं मैं लिख रहा हूँ अब, जैसे 1, 4, 6 और 9, ये हमेशा जब भी देखना पूर्ण संख्या अगर है, पूर्ण वर्ग संख्या अगर है तो उनके अंत में यही डिजिट आपको देखने को मिलेंगे। और एक और है वो है 5 वो देखने को मिलेगा। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट ही देखने को मिलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या में। कौन कौन से? 1, 4, 6, 9 और एक अपना ये 5। ठीक है, तो देखिए 5 की कहानी ज़्यादा कठिन नहीं है, समझना है अगर हमें तो वो समझना है 1, 4, 6, 9 को। तो देखिए क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो 2, 3, 7, 8 हैं ये पूर्ण संख्या में जो लास्ट डिजिट होता है उसमें नहीं आती हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। और जो आती हैं वो हमारी ये वाली संख्याएं हैं। तो अब पहचान कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कम से कम 20 तक के तो वर्ग हमें याद होने चाहिए। जैसे 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, है ना, 5 25, 6 छंग 36, 7 7 49, 8 2 64, 9 9 81, 10 दाई, है ना, 100। ऐसे करिए 11 11 में 121, 12 12 में 144, 20 तक कम से कम हमें रट्टे होने चाहिए। और इसके बाद अगर थोड़े से ज़्यादा हो जाएँ, 25 तक हो जाएँ, 30 तक हो जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो 20 तक तो रट्टे आपके होने ही चाहिए। अब देखिए समझिए, अगर आपको मान लिया हमने कि 20 तक आपको याद हैं वर्ग, तब क्या करेंगे? अब कोई संख्या मान लीजिए हमारे पास आ जाती है। चलिए पहले हम इसके बारे में बता देते हैं। देखिए क्या करेंगे, अगर 1 आता है किसी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम डिजिट 1, तो क्या करेंगे, तो उसका अंतिम डिजिट क्या रहेगा वर्गमूल में, वो बता रहा हूँ। तो या तो वो 1 रहेगा या फिर रहेगा 9। ठीक है, इसी प्रकार अगर आ जाता है 4, अगर 4 आ जाता है तो या तो उसका अंतिम डिजिट 2 रहेगा या 8 रहेगा। किसका? जो वर्गमूल हम निकालेंगे। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम डिजिट हैं 1, 4, 6, 9। और जो मैं ये लिख रहा हूँ ना, 1 का लिखा 1 या 9, ये हैं वर्गमूल निकालने के बाद जो अंतिम डिजिट रहेगा वो। ठीक है, समझते रहना। अच्छा, अगर 6 है तो क्या होगा? तो या तो फिर 4 होगा या फिर 6 होगा अंतिम डिजिट किसका? वर्गमूल का। अच्छा ठीक है, अगला हमारा क्या है? 9। अगर 9 आता है तो या तो फिर 3 रहेगा या रहेगा 7। ये चीज़ आपको समझनी है बड़े ध्यान से। अब देखना, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, जैसे
सॉरी, नोटिफिकेशन ऑन है इसमें। चलिए देख लेते हैं। जैसे एक संख्या है हमारे पास, मान लीजिए ये है 7744। ये एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या और इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। देखिए समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो 5 सेकंड का ही टाइम लगेगा, फटाक से आप निकाल के रख देंगे इसका वर्गमूल। तो देखिए तरीका क्या है वर्गमूल निकालने का। चूँकि हमें पता है जब हम फैक्टर करते हैं तो 2 का जोड़ा बनता है। तो इसमें भी हम वही करेंगे। ये मान लीजिए हमने 2 का जोड़ा ले लिया, एक ये पहले हमने लास्ट वाला लिया ये। अब लास्ट में 44 है। ठीक है, अंतिम जो डिजिट है हमारा, लास्ट डिजिट वो है 4। तो 4 के लिए ये वाला अप्लाई करेंगे ना, ये तो 4 अगर है तो इसका वर्गमूल में लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, या 2 होगा या 8 होगा। और इन दोनों में से एक जो होगा वो डिपेंड करेगा आगे वाली संख्या पे, इस वाले जोड़े पे कि कौन सा होगा। कैसे, देखिए लास्ट वाला डिजिट है वो मैंने मान लीजिए रख लिया यहाँ पे, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा, इनमें से ही कोई होगा, पक्का। ठीक है, अच्छा अब जो आगे वाले हैं ना 77 बचे हुए हैं, अब 77 हमें ये देखना है किस वर्गमूल में आते हैं। अगर नहीं किसी वर्गमूल में सॉरी वर्ग में आते हैं, किसके वर्ग में आते हैं, किस संख्या के वर्ग में आते हैं। अगर नहीं आते हैं किसी संख्या के वर्ग में तो उससे छोटी वाली संख्या ले लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 8 64 और 7 7 49, सॉरी 8 64 और 9 9 81, 8 और 9 का अगर ले रहे हैं क्योंकि उसी के पास हैं ये आसपास 77, 8 64 और 9 9 81। अब ये देखिए कि ये 77 64 के पास हैं या 81 के पास हैं, यानी कि चलिए अगले पेज पे समझाते हैं अच्छे से। ये संख्या हमारी कितनी है, 77 44 है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब इनका क्या करना है कि इसका या तो आएगा, कितना बताया था हमने, 2 आएगा या फिर 8 आएगा, यही बताया था। हाँ ठीक है, या तो 2 आएगा या 8 आएगा इसका, तो वो डिपेंड करेगा इन पे। हाँ, तो 77 की बात हम कर रहे थे, 77 किसके वर्ग के नज़दीक हैं। तो हमने देखा 8 का जो होता है वर्ग वो होता है 64, और 9 का जो होता है वो होता है 81। अब देखिए 77 किसके नज़दीक पड़ रहे हैं, 64 के नज़दीक पड़ रहे हैं या फिर 81 के नज़दीक पड़ रहे हैं। तो हमने देखा कि जो 77 है ना वो 81 के ज़्यादा नज़दीक पड़ रहा है, लेकिन 81 77 से ज़्यादा हो जा रहा है। अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो आगे वाली संख्या को तो हम कम लिखेंगे। एक बार फिर से समझिए, ये जो है ना, ये कम ज़्यादा वाला जो डिसाइड करेगा वो इन डिजिट को डिसाइड करेगा, इनमें से कौन सा आने वाला है। तो 81 के ज़्यादा नज़दीक है 77, यानी कि 9 के ज़्यादा नज़दीक है। 9 का मतलब बड़ी संख्या, एक छोटी है एक बड़ी है, तो बड़ी संख्या के ज़्यादा नज़दीक है 77। तो इसका मतलब जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो बड़ी संख्या होगा, बड़ी के नज़दीक है तो बड़ी संख्या होगा। यानी कि अब 2 8 में से ये कन्फर्म हो गया कि 8 होगा लास्ट डिजिट। तो यहाँ पे इसकी कहानी होती है ख़त्म। अब बचा 77। अब 77 को हमने देखा कि एक 8 के वर्ग में एक 9 के वर्ग में के बीच में आ रहा है। अब ये भी हमें देखना है कि 77 से ज़्यादा ना हो। कम वाले को हम ले सकते हैं, ज़्यादा वाले को नहीं ले सकते हैं। तो 9 में तो 81 ज़्यादा हो गए, अब इसे हम नहीं लेंगे। तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या को लेंगे, यानी कि 8 64, 9 के बाद 8 ही छोटी संख्या है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। इसका मतलब 77 44 का जो वर्गमूल है वो कितना हुआ 88। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप लोग चेक करके देख सकते हैं। एक बार और समझते हैं फिर से। चलिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक और डिजिट है 9801। बड़े ध्यान से समझना, ट्रिक बहुत मस्त है। अगर आप एक बार सीख गए तो कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत ना होगी। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, आपसे वर्गमूल और घनमूल के जो है प्रश्न आ जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं फैक्टर विधि से निकालने लगते हैं, उससे हमारा टाइम ख़राब होता है। तो इस विधि को आप लोग समझ लीजिए, एक बार समझ लेंगे तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। चलिए इसे हल करते हैं। देखिए इसमें भी वही हाल है, एक जोड़ा हमने दो का बनता है तो 2 का बना लिया, एक ये है। तो पीछे वाले को देखेंगे, पीछे एक है ना, अगर एक है
तो अंतिम डिजिट वर्गमूल का या तो 1 रहेगा या फिर रहेगा 9। इन दोनों में से एक रहेगा। ठीक है, डिपेंड करता है आगे वाली संख्या पर, यानी कि 98 पर। अब 98 किसके वर्ग के नज़दीक है? तो देखिए, नौनेम होते हैं 81, 9 के वर्ग को अगर देखें नौनेम होते हैं 81, और 10 के वर्ग को अगर देखें तो 10 दाएँ होते हैं 100। तो देखिए किसके नज़दीक है, 98 जो है वो 100 के नज़दीक है, यानी कि बड़ी वाली संख्या के नज़दीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़ी संख्या आएगी यहाँ पे। इसकी कहानी ख़त्म। 1 और 9 में से डिसाइड हो गया कि हमारा क्या आएगा, 9 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बड़ी वाली संख्या के ज़्यादा नज़दीक है 98। अब 98 किसके अंदर में आएगा ये भी देखना है। आगे वाली संख्या लिखने के लिए हमें ये भी पता करना पड़ेगा। तो 9 में 81 और 10 दाएँ 100 होता, 100 जो है 100 हो जाते हैं ज़्यादा 98 से, और ज़्यादा वाली संख्या हमें लेनी नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है कितना लेंगे हम, 9 लेंगे। तो इसका वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा, 99। तो कैलकुलेटर से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये ट्रिक है। देखिए आसान हो गया, अब आप लोग सीखने लगे हैं। एक और है, चलिए इसे करके देखिए। ये रहा, इसका वर्गमूल निकालिए आप लोग। तो 1 है, आपने देखा फटाक से 1 है, तो 1 का या तो होगा 1 या होगा 9। आपको पता है रूल, है ना, ट्रिक आपको पता होगी। तो इसकी कहानी देखिए, समझिए, और इसकी समझिए। तो 61 है, यानी लास्ट डिजिट 1 है, तो 1 का या तो 1 आएगा या आएगा 9, और वो डिपेंड करेगा आगे वाले डिजिट पे, 47 पे। अब देखना है हमें 47 किसके वर्ग में आता है। तो देखिए 7 सत्ते 49, ये ज़्यादा हो गया, 7 सत्ते 49, ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, फिर 6 का लेंगे, तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। अब हमें ये देखना है, ऊपर नीचे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये जो 47 है ना, ये किसके नज़दीक है। तो ये 49 के नज़दीक है, यानी 7 के वर्ग के नज़दीक है, यानी बड़ी वाली संख्या के नज़दीक है 47। तो यहाँ से तो ये कन्फर्म हो गया कि यहाँ पे बड़ी वाली संख्या का डिजिट आएगा, यानी कि 9 आएगा यहाँ पर भी। इनकी कहानी होती है ख़त्म। अब बचे हमारे 47, यानी 47। तो 47 से ऊपर नहीं जानी चाहिए संख्या, है ना भाई। 7 सत्ते 49 तो ज़्यादा हो जाते हैं। तो कौन सी संख्या लेंगे, 6 छंग 36 वाली, यानी कि 6 ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका वर्गमूल। देखिए ट्रिक बहुत अच्छी है, आप लोग अगर समझ जाएं बहुत आसानी से फटाक से हम लोग आंसर निकाल के रख देते हैं। देखिए एक प्रश्न और करते हैं। तो ये जो है, मान लीजिए कोई प्रश्न आ गया आपके पास। चलिए थोड़ा सा बड़ा प्रश्न लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास है 12,321। ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। और ध्यान रखना हमेशा ये ट्रिक किस पर फॉलो करेगी, जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसी पर फॉलो करेगी, ठीक है। तो चलिए फिर वही ट्रिक आजमाएंगे। जोड़ा हमें 2 का ही बनाना है, पहले वाला, ठीक है। आगे जितने बच जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले जो जोड़ा बनाना है पीछे वाला, वो 2 का ही बनेगा। तो फिर अंतिम डिजिट क्या आया इसका, 1 आया। तो 1 के लिए या तो 1 आएगा या आएगा 9, वो डिपेंड करेगा आगे वाली संख्या पर। अब ये 3 डिजिट हो गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 3 ही बचे ही हैं, तो तीनों लेने पड़ेंगे। लेकिन लास्ट वाला हमें ध्यान रखना पड़ता है कि 2 ही डिजिट होने चाहिए। चलिए ठीक है, तो आगे वाली संख्या 123 है। अब 123 किसके वर्ग में आएगी या किसके वर्ग के नज़दीक आएगी, ये आपको देखना है। तो देखिए 11 11 हम कितने होते हैं, 121 होते हैं, और 12 बारी हम होते हैं 144। ध्यान रखना, एक ऊपर जाएगी एक नीचे जाएगी, अगर फिक्स नहीं बैठेगी तो ये तो नीचे रहेगी, और 11 के बाद आती है 12 का वर्ग। तो 12 बारी में 144 होते हैं। 10 का हम क्यों नहीं रखेंगे कि 10 ढाई 100 बहुत नीचे रह जाता है। तो 11 का 121 है और 12 का 144 है। एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, अगर फिक्स पूरा पूरा नहीं मिल रहा है तो समझिए यहाँ पे 123 जो है ना, वो किस वाली संख्या के नज़दीक है, 121 वाली के नज़दीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, छोटी वाली संख्या के नज़दीक है। इनमें से देखो छोटी वाली संख्या के नज़दीक है, तो यहाँ कितना आएगा, इसका पहला डिजिट 1 ही आएगा। अब बचा हमारा ये आपका डिपेंड करता है छोटी वाली संख्या पर। तो छोटी वाली संख्या ही हमें लेनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा 123 से ऊपर हम जा नहीं सकते। तो 121 वाली ही लेंगे, और 121 वाली कितनी है, 11 है। तो ये आपका क्या हो गया, वर्गमूल 111, यानी 12,321 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 111 होगा। आप लोग कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे वर्गमूल। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। देखिए हमने एक संख्या नहीं बताई थी, 5
5 रह गई थी, तो 5 के लिए क्या होता है, उसके लिए 5 ही आता है, एक ही डिजिट, यानी 5 है तो 5 ही रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास आ जाती है 11,025। ठीक है, तो इसका अगर वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का जोड़ा बनेगा, तो यहाँ पे 5 है ना लास्ट डिजिट, तो 5 ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी कहानी हो जाती है ख़त्म। अब बचा 110, और 110 किसके वर्ग के नज़दीक आता है, तो 10 दाई 100 और 11 11 में 121, तो 121 ज़्यादा हो जाता है ना, 10 के उसमें आएगा, 10 के वर्ग में, तो 10 यहाँ रख देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, 105 आपका वर्गमूल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ट्रिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया वर्गमूल। वर्गमूल आप इतनी जो है इससे आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब बचा हमारा घनमूल। तो घनमूल के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें। ठीक है, तब तक सीखें वर्गमूल। चलिए दीजिए इजाज़त, चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।